श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त हरमोहन मित्र का आद्योपांत जीवन परिचय। जय ठाकुर, जय मां। श्रीयुत हरमोहन मित्र पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद के सहपाठी थे और बहुत कम आयु में ही श्री रामकृष्ण देव के दर्शन पाकर धन्य हुए थे। पुंथी पढ़ने से पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व परम सुंदर था। वचनामृत में उनका कहीं कहीं उल्लेख आया है। श्रीयुत मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण देव के भक्तों को सांगोपांग एवं दर्शक इन दो श्रेणियों में विभाजित करते हुए हरमोहन को प्रथम श्रेणी में स्थान दिया है। पहले पहल श्री रामकृष्ण देव ने अत्यंत स्नेह पूर्वक स्वीकार किया था, परंतु उनका विवाह हो जाने के बाद वे उनके प्रति थोड़ी उदासीनता दिखाने लगे। यह बात उनके श्रीमुख की वाणी से ही प्रकट होती है। एक दिन 3 जुलाई 1874 ईस्वी को बलराम भवन में उपस्थित भक्तों से उन्होंने कहा था, हरमोहन जब पहले पहल दक्षिणेश्वर आया था तब उसके लक्षण बड़े अच्छे थे। उसे देखने के लिए मेरा जी व्याकुल हो उठता था। तब उसकी उम्र 17-18 वर्ष की रही होगी। मैं प्रायः उसे बुला भेजता हूं, पर वह नहीं आता। अब बीबी को लेकर अलग मकान में रहता है। पहले अपने मामा के यहाँ रहता था, तब बड़ा अच्छा था। संसार की कोई झंझट नहीं थी। अब अलग मकान लेकर रोज बीबी के लिए बाजार करता है। उस रोज वहां आया था। मैंने कहा, जा, यहां से चला जा। तुझे छूने में मेरा जी कैसा हो रहा है। हरमोहन गरीब परिवार की संतान थे, इसलिए कलकत्ते के शिमला मोहल्ले में अपने मामा श्रीयुत राम गोपाल बोस के घर रहकर बड़े हुए थे। उनकी माता कई बार श्री रामकृष्ण देव के दर्शन पाकर धन्य हुई थी। वे अत्यंत भक्तिमती थी तथा पुत्र को ठाकुर के पास जाने के लिए प्रोत्साहन दिया करती थी। इसके फलस्वरूप हरमोहन अपने विवाह के बाद भी कई बार श्री रामकृष्ण देव के पास गए थे। काशीपुर में कल्पतरु के अवसर पर वे उपस्थित थे, परंतु न जाने किस कारण ठाकुर ने उस दिन उन पर पूरी कृपा नहीं की थी। केवल उनकी छाती का स्पर्श करते हुए कहा था, आज रहने दे। परवर्ती काल में हरमोहन बाबू ने एक भक्त को बताया था कि ठाकुर के दिव्य स्पर्श के फलस्वरूप उन्हें बहुत सी अनुभूतियां हुई थी तथा दोनों भौहों के बीच अनेक देवी देवताओं के दर्शन हुए थे। यह संभवतः उनके शुरू के आगमन काल की बात है, क्योंकि इस समय वे ठाकुर के विशेष स्नेह पात्र थे। उत्तर काल में भी वे अपने ईश्वरानुराग, उदार स्वभाव तथा मधुर वाणी के लिए भक्त समाज में सुपरिचित थे तथा स्वामी जी एवं अन्य सन्यासियों के साथ जी खोलकर मिला करते थे। श्री ठाकुर के बारे में बातें करते हुए वे इतने आत्मविभोर हो जाते थे कि उनका समय बोध ही लुप्त हो जाता था। दिन रात श्री रामकृष्ण देव का चिंतन, उनकी दिव्य लीला का ध्यान तथा उनका नाम गुणगान करते हुए ही उन्होंने अपनी शेष आयु को बिताया था और उसी प्रकार वे श्री रामकृष्ण चरणों में विलीन भी हुए थे।
स्वामी जी उनके प्रति खूब स्नेह रखते थे। बाल्य मित्र होने के कारण ये एक दूसरे को तुम कहकर ही संबोधन किया करते थे। ठाकुर तथा स्वामी जी की भावधारा के प्रचार में हरमोहन बाबू ने विशेष सहायता की थी। श्रीयुत सुरेश चंद्र दत्त ने श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों पर आधारित जो पुस्तक प्रकाशित की थी, उसके प्रकाशक हरमोहन बाबू ही थे। यह बात हम सुरेश बाबू के प्रसंग में कह आए हैं। 1893 ईस्वी में शिकागो की धर्म सभा में स्वामी जी ने जो व्याख्यान दिया था, हरमोहन बाबू ने उसे अपने व्यय से पुस्तकाकार में छपाकर बिना मूल्य वितरण किया था। स्वामी जी के व्याख्यान के अतिरिक्त उसमें आलम बाजार मठ का उल्लेख था और इस मठ में ठाकुर के समक्ष जिस गुरु स्तोत्र का पाठ होता था, वह भी मुद्रित हुआ था। बाद में स्वामी जी की अनुमति पाकर उन्होंने उनके अन्य व्याख्यान भी प्रकाशित किए थे। उन सबके साथ भी श्री रामकृष्ण देव की संक्षिप्त जीवनी तथा आलम बाजार मठ का परिचय रहता था। श्रीयुत प्रताप चंद्र मजूमदार ने ठाकुर के संबंध में जो छोटी सी पुस्तिका लिखी थी, उसे भी हरमोहन ने ही प्रकाशित किया था और उसमें अनेक स्थानों पर उन्होंने टिप्पणी के रूप में अपना मत तथा समालोचनाएं भी जोड़ दी थी। हृदय उत्साह से परिपूर्ण होने पर भी अर्थाभाव के कारण हरमोहन बाबू के लिए स्वामी जी के ग्रंथों की अच्छे ढंग से छपाई कराना संभव नहीं था। इस कारण अनेक भक्त कुछ असंतुष्ट होते थे। स्वामी जी स्वयं भी इसे पसंद नहीं करते थे, तथापि मित्र स्नेह के कारण उन्हें मना भी नहीं कर पाते थे। इसीलिए हम उनके पत्रों में पाते हैं, हरमोहन के बारे में मेरा कहना यह है कि मैंने बहुत पहले ही उसे अपने व्याख्यानों को छपवाने की अनुमति दी थी, क्योंकि वह मेरा पुराना मित्र, सच्चा भक्त और अत्यंत निर्धन है। यह हरमोहन बिल्कुल मूर्ख है। पुस्तक छापने के बारे में वह तो मद्रासियों से भी अधिक ढीला है और उसकी छपाई भी बिल्कुल ही भौड़ी है। पुस्तकों को इस प्रकार बर्बाद करने में क्या मतलब है? पर दुख की बात यह है कि वह गरीब है। मेरे पास पैसे रहते तो मैं उसे देता, परंतु इस तरह से छपवाना तो लोगों को ठगना है, जो कि उचित नहीं। यहां स्मरण रखना होगा कि यह उस प्रारंभिक काल की बात है जब श्री रामकृष्ण देव और स्वामी जी का यथेष्ट प्रचार न होने के कारण प्रकाशक लोग इस विषय के ग्रंथ छपवाकर अपना धन व्यर्थ नष्ट करने को तैयार नहीं थे। ऐसी अवस्था में उस निराशा के बीच भी स्वामी जी के मित्र प्रेम तथा हरमोहन बाबू के असीम साहस ने नवयुग के इस संदेश को एक विशेष रूप से जागृत रखा था। हमने हरमोहन बाबू के साहस का उल्लेख मात्र किया है, पर इस विषय में थोड़े विस्तार से कहना आवश्यक है। प्रताप बाबू की पुस्तिका में समालोचनात्मक टिप्पणियां जोड़कर ही वे शांत नहीं हो गए थे। उनके मत का खंडन करने की उनकी आकांक्षा अन्य रूपों में भी व्यक्त हुआ करती थी। एक बार अल्बर्ट हॉल में भगिनी निवेदिता ने अंग्रेजी में काली द मदर शीर्षक पर लिखित व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान के पश्चात जब डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने
अपनी ओजस्विनी भाषा में मूर्ति पूजा की आलोचना की तो हरमोहन बाबू ने उसका प्रतिवाद करने हेतु श्री रामकृष्ण देव का स्मरण दिलाते हुए सुललित अंग्रेजी भाषा में एक ऐसा व्याख्यान दिया कि श्रोतागण मुग्ध हो गए। स्वामी जी के अमेरिका से कलकत्ता लौटकर आने के बाद वहां कॉर्नवालिस स्ट्रीट के ऑक्सफोर्ड मिशन हॉल में चलने वाले भाषणों में तथा उनकी पत्रिका एपिफेनी में हिंदू धर्म की आलोचना शुरू हुई। एक ऐसे ही भाषण में उपस्थित हरमोहन बाबू ने तेजस्वी अंग्रेजी में उसका तीव्र प्रतिवाद किया। अंग्रेजी पर उनका अच्छा अधिकार था, परंतु वक्ता के रूप में वे प्रसिद्ध नहीं हो सके क्योंकि वे अन्य कार्यों में भी व्यस्त रहते थे। ऐसे विरल प्रसंगों पर ही वे भाषण देते थे। हरमोहन बाबू के प्रचार की एक और भी धारा थी, ठाकुर के चित्रों तथा उनसे संबंधित पुस्तकों का विक्रय करना। मैक्स मूलर द्वारा लिखित श्री रामकृष्ण देव की जीवनी का भारत में प्रचार उन्होंने ही किया था। उस समय के श्री रामकृष्ण अनुरागी लोग चित्र खरीदने के लिए उन्हीं के पास आया करते थे और इसी संपर्क सूत्र के माध्यम से युगावतार तथा उनके पार्षदों का घनिष्ठतर परिचय पाकर कृतार्थ हो जाते थे। इसी प्रकार अनेक छात्र भी श्री रामकृष्ण देव के प्रति आकृष्ट हुए थे। प्रसिद्ध न्यायाधीश बिहारी लाल सरकार अपने विद्यार्थी जीवन में इसी प्रकार बेलूड़ मठ की ओर आकृष्ट हुए थे तथा मठ की स्थापना के दिन अपने स्नेही मित्रों के साथ वहां उपस्थित थे। पुस्तकों तथा चित्रों का विक्रय करने पर भी हरमोहन बाबू के मन में धन के प्रति लोभ नहीं था। वे यह कार्य ठाकुर की सेवा के रूप में ही किया करते थे। श्रीयुत कुमुद बंधु सेन लिखते हैं, वे श्री रामकृष्ण देव का अच्छे बड़े आकार का लिथो चित्र बेचा करते थे। एक बार स्वामी योगानंद के आदेश पर एक किशोर हरमोहन बाबू के पास वह लिथो चित्र खरीदने गया। उन दिनों ठाकुर का चित्र बाजार में नहीं मिलता था। हरमोहन बाबू बिडन स्ट्रीट के समीप 40 नंबर नैन चांद दत्त स्ट्रीट में निवास करते थे। बालक ने हरमोहन बाबू से पूछा, यहां परमहंस देव का चित्र मिलता है ना? क्या दाम है? हरमोहन बाबू ने उत्तर दिया, हां, चित्र यहीं बिकते हैं, कीमत 6 पैसे है। बालक के पैसे देने पर हरमोहन बाबू ने चित्र लाकर देते हुए कहा, आपको यहां का पता कहां से मिला? बालक ने कहा, योगानंद स्वामी जी ने यहां का पता देकर चित्र खरीदने को कहा है। हरमोहन बाबू तुरंत बोल उठे, ओहो, तब तो आप भक्त हैं। ठहरिए ठहरिए, ठाकुर का प्रसाद ले आऊं? यह कहकर उन्होंने बहुत सी मिठाइयां तथा फल ला दिए, जिसका मूल्य उन दिनों कम से कम 8 आने होगा। यह 1894 ईस्वी की घटना है। इसके बाद भी हरमोहन बाबू ने उस बालक से संपर्क बनाए रखा। वे प्रायः उसके घर जाकर श्री रामकृष्ण देव की बातें बताया करते थे। हमें एक अन्य सूत्र से ज्ञात हुआ है कि हरमोहन बाबू इस प्रकार चित्रों तथा पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त धन माता जी की सेवा में खुले हाथ व्यय किया करते थे। माता जी की भतीजी
राधु के विवाह के लिए उन्होंने उन्हीं पैसों से कुछ गहने बनवा दिए थे। माताजी के हाथों में सोने के कंगन थे। बहुत समय तक उपयोग करने से वे घिस गए थे। हर मोहन बाबू ने किसी से रुपए उधार लेकर नए कंगन बनवा दिए और 1 महीने के भीतर ही रुपए वापस कर दिए। इसी के साथ श्री रामकृष्ण भक्त हर मोहन मित्र का जीवन परिचय समाप्त हुआ। जय ठाकुर, जय मां।